ओम ईशानदेव सवितर्जुवितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीवासुस्तनुभिर्व्यसेमहे देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 26वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 25 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा विश्वमना वैयश्व, देवता अश्विनी कुमार, छंद उष्णिक और शीर्षक है अश्विनी कुमारों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। युवारुषोरथम् हवै सधस्तत्याज शोरिष अतोऽर्तदक्षा वृषणा वृषण्वस। इस प्रथम मंत्र में दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन है। यज्ञ में चारों ओर विद्वान बैठकर स्तुति कर रहे हैं। तुमसे शक्ति आदि मांग रहे हैं। तो उनके समवेत स्वरों में गाई गई स्तुतियों को सुनने के लिए हे अश्विनी कुमारों तुम आओ। तो जैसा आप सब जानते हैं, कई बार यह बात स्पष्ट करके कही गई है कि अश्विनी कुमार देवों के भिषज हैं, वैद्य हैं। तो इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि प्रकृति में जो स्वास्थ्य विषयक शक्ति है उसके नियंत्रक और प्रदायक अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार एक ही रथ पर चलते हैं और ये दो हैं, इसलिए इनकी प्रार्थना दो के रूप में होती है सदैव। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए प्रकृति में व्याप्त आरोग्य शक्ति अश्विनी कुमार के रूप में है। वे इन शक्तियों के नियंत्रक हैं। ये दो हैं, यानी एक प्रदायक हैं, एक नियंत्रक हैं। दोनों का एक ही कार्य है, प्राणियों को स्वस्थ रखना, उनमें शक्ति का संचार करना, ताकि सृष्टि का जो कार्यक्रम है, जो सृष्टि में प्रगति की स्थिति है, जिसको परम शक्ति चाहती है कि उसकी जो परम प्रिय सृष्ट मानव है वो स्वस्थ रहकर प्रगति करता जाए। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार दो के रूप में प्रार्थित हैं। दो के रूप को भिन्न भिन्न तरह से स्पष्ट किया गया है। जासु घ्राण अश्विनी कुमार ऐसा कहा गया है। अश्विनी कुमार नासिका के दो छिद्रों के रूप में भी विद्वानों द्वारा स्पष्ट किया गया है। दो स्वर हैं, एक वाम स्वर है नासिका में। वाम स्वर जो है वो चंद्र शक्ति का द्योतक है, और जो दायां स्वर है वो सूर्य शक्ति का द्योतक है। यानी शरीर में उष्णता भी रहनी चाहिए, शरीर में शीत भी रहनी चाहिए, सम रहना चाहिए दोनों को। जब उष्णता बढ़ जाती है तो भी शरीर अस्वस्थ होने लग जाता है, और जब शीत तत्व अधिक हो जाता है तो भी शरीर का स्वास्थ्य डगमगा जाता है। दोनों सम रहें तभी स्वस्थ रह सकता है व्यक्ति। तो इसलिए ऐसा विद्वानों का कथन है कि
जो दक्षिण नासिका का स्वर है वो उष्ण है। जब कोई पराक्रम या युद्ध आदि का अवसर आ जाए तो उस समय दक्षिण स्वर चलना चाहिए तो अधिक सफलता मिलेगी। इसी तरह से जब शांति कर्म हो, प्रार्थना आदि हो, तो वाम स्वर का चलना आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों स्वर चलते हैं, जिसको सुषुम्ना गत प्राण का स्वर कहा जाता है। वो योग में समाधि आदि के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो एक नासिका यानी शरीर एक रथ है, उसमें दो नासिका के रूप में जो स्वर है वही अश्विनी कुमार हैं। और वैद्य का जो दो व्यक्तित्व है जो एक ही शरीर में रहता है कि जो रोगी है उसको स्वास्थ्य के गुर बताना, नियम बताना, और जिससे रोग न हो वह उपाय बताना। और दूसरा वैद्य का यह रूप है कि जो रोग हो ही गया हो तो उसके लिए उपयुक्त औषधि देना। तो इस रूप में अश्विनी कुमार के दो होने का तात्पर्य यही है। एक ही रथ में, एक शरीर में दोनों रहते हैं, चलते हैं। और उनके रथ में 3 पहिए हैं, तो वात पित्त कफ इन दोषों का कथन किया जा सकता है। तो बहरहाल सब मिलाकर के अश्विनी कुमार प्रकृतिगत स्वास्थ्य के जो गुण हैं या स्वास्थ्य का जो एक संचार है उसको नियंत्रित करना ही दोनों अश्विनी कुमारों का कर्तव्य है और उनके अधिकार में है ये। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों का एक प्रारूप समझा जा सकता है। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसलिए हम जब कोई शुभ कर्म करने लगें तो स्वास्थ्य के संरक्षक अश्विनी कुमारों का स्मरण अवश्य करें। वैसे आप सब जानते हैं कि वैदिक युग में यज्ञ होता था। यज्ञ विशाल रूप में होता था, व्यापक होता था। समाज के प्रबुद्ध वर्ग आते थे, जनता भी आती थी, और विद्वान ऋषि महर्षि आते थे। एक सम्मेलन होता था और उसमें समाज को कैसे दिशा मिले, मानव कल्याण कैसे हो, आदि विविध विषयों पर चर्चा होती थी, जनहित की चर्चा होती थी। और यज्ञ वेदी में जब अग्नि प्रज्वलित होते थे, आहुतियाँ डाली जाती थीं, तो उस समय विविध देवों का आवाहन होता था। तो उसी संदर्भ को लेकर हम अर्थ जगत में उतरें। अश्विनी कुमारों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे अटूट दक्ष। अटूट माने अटूट, दक्ष माने दक्षता माने बल। हे अटूट बलधारी अश्विनी कुमारों, वृषणा माने तुम दोनों बलवान हो। वृषण वसु, तुम धन वर्षक हो। वसु माने वसु होता है, वृषण माने वर्षा करने वाले। तो तुम दोनों धन वर्षक हो। जब भाई स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो धन तो श्रम से बरसेगा ही। सूर्यशु, सूर्य कहते हैं विद्वान को। सूर्यशु, देखो दो शब्द हैं, एक सूर्य है, एक सूर्य है। तो सूर्य माने तो सूर्य होता है और सूर्य माने होता है विद्वान। तो सूर्य माने विद्वानों में
सधस्तुत्याय, एक ही साथ मिलकर जो प्रशंसा की जाती है, तुम्हारी स्तुति गाई जाती है, उस स्तुति में तुम्हारे रथ की प्रशंसा होती है। योह रथम, तुम्हारे रथ की प्रशंसा होती है। और सुहुए, और उसके माध्यम से भली भांति तुम्हारे रथ को और तुम दोनों को आवाहित किया जाता है। हे अदम्य बलधारी धनवर्षक अश्विनी कुमारों, ज्ञानियों के मध्य एक ही साथ स्तुति के लिए मैं तुम्हारे रथ को भली भांति बुलाता हूँ। यानी रथी तुम दोनों हो तो रथ को बुलाता हूँ, माने तुम्हें भी बुलाता हूँ, यह अर्थ समझा जा सकता है। हे अदम्य बलधारी धनवर्षक अश्विनी कुमारों, स्तुति के हेतु बुलाता हूँ, तुम कृपया यहाँ पधारो। ओम 8/26/2 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है धन हेतु स्तुति आवश्यक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युवम्बरो सुषाम्ने महेतने न सत्या अवोभिर्याथो वृषणा वृषण्वसो। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार धन प्रदायक हैं और नृप जो वरु नामधारी हैं और सुशाम नामधारी हैं, इनको विपुल धन दो, क्योंकि राजा राज्य में व्यवस्था जब धनकोष भरा पूरा रहेगा तभी तो कर पाएगा। विविध निर्माण विकास की प्रक्रिया धन से ही चलती है। इसलिए जो नरेश हैं उन्हें धन मिले। अब धन भौतिक भी होता है, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य होता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो धन के अंतर्गत जो कुछ है उस सबको समझना चाहिए। आचरण भी बड़ा भारी धन है, सेवा भी बड़ा भारी धन है। तो राजा धनी रहेगा तभी तो प्रजा सुखी संपन्न रह पावेगी। तो अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे नरेशद्वय को धन दें, और राजाओं से यह प्रार्थना है कि वे अश्विनी कुमारों की स्तुति करें, उन्हें प्रसन्न करें, ताकि उनमें और उनके प्रजावर्ग में धन धान्य सुख और स्वास्थ्य का सम्यक वितरण होता रहे। ना सत्या, हे सत्यव्रतधारी अश्विनी कुमारों, वृषणा तुम बलिष्ठ हो और वृषण वसु धन की वर्षा करने वाले हो। तो ये दो गुण हैं, धन हो बल हो, साथ साथ धन और बल को लोकहित में लुटाने की भी अभिलाषा हो। तो यह आचरण दोनों अश्विनी कुमारों में है। एवं तुम दोनों अश्विनी कुमार सुसामने महेतने, सुसामन नामक नरेश को महान धन दो। अवे भी याथा, और संरक्षण साधनों से युक्त करो। वरो, हे वर नरेश, तुम भी प्रार्थना करो अश्विनी कुमारों की और अपने को सुसंपन्न बनाओ। हे सत्यव्रती बलिष्ठ अश्विनी कुमारों, तुम दोनों धन वर्षक हो। सुशाम नरेश को महान धन मिले ऐसा कुछ करो। संरक्षण साधनों के साथ पधारो। हे वर नरेश,
तुम ऐसी स्तुति करो, भाव भरी प्रार्थनाएं सुनाओ कि अश्विनी कुमार तुम पर प्रसन्न हो जाएं और तुम्हें धन धान्य से संपूर्ण करें। सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, धन बरसाने वाले सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, तुम धन बरसाने वाले नृप सुशाम, धन को पा जाए रहो विचार संभाले। संरक्षण साधन समेत अश्विनी कुमारों, आओ वरु नरेश, तुम देव प्रवर की सुंदर स्तुति गाओ। ओम 8/26/3 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है धन धान्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तावामद्य हवामहे हव्येभिर्वाजिनीवसो पूर्वे दिश इषयन्तावतिक्षवः। इस तीसरे मंत्र में प्रातःकालीन संपन्न होने वाले यज्ञ में अश्विनी कुमारों का आवाहन है। यह आप सब जानते हैं, कई बार कहा भी जा चुका है कि स्वास्थ्य संपदा प्रातःकाल प्रकृति द्वारा वितरित होती है। प्रातःकाल अश्विनी कुमार अधिक सक्रिय रहते हैं। तो यज्ञ 3 बार होता था ऋग्वेद काल में, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तो प्रातःकालीन संपन्न होने वाले यज्ञ में दोनों अश्विनी कुमारों का आमंत्रण है। तो वाजिनी वसु, हे बलयुक्त धन प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों, क्षपः अति, क्षपा कहते हैं रात्रि को। ये प्रचलित शब्द है, आज भी संस्कृत में चलता है, लौकिक संस्कृत में भी यह शब्द चलता है। छपाकर, ये शब्द प्रचलित संस्कृत में भी आजकल भी पाए जा सकते हैं। तो क्षपः अति, अति माने अतीत हो जाना, व्यतीत हो जाना। तो क्षपः, रात्रि व्यतीत हो चली। अद्यताम वाम, आज इस रात्रि के व्यतीत होने और प्रभात के आने के समय हम सब उपासक पूर्वी ईशा ईशयंतौ, बहुत सी अन्न सामग्री के प्रदाता तुम दोनों देवों को, ईश माने अन्न होता है और ईशयंतो माने अन्न से समृद्ध करने वाले, अन्न प्रदान कर व्यक्ति को संपन्न करने वाले। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर अन्न सबसे बड़ा धन है। तो ईशयंतौ, अन्न से संपन्न करने वाले तुम दोनों अश्विनी कुमारों को, हव्य भी हवा में है, हव्यान्न प्रदान करने के द्वारा, हवा में माने आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। बल और धन संपन्न हे अश्विनी कुमारों, रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, प्रातः काल हो जाने पर तुम प्रचुर धन संपदा लेकर के आते हो। अस्तु, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। निशा बीत जाती है, जब होता प्रभात विस्तार, तब आह्वान तुम्हारा करते हम अश्विनी कुमार। 8/26/4 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है स्तुति श्रवण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवां बाहिष्ठो अश्विनारथो जातुश्रुतो नरान् उपस्तमान्दुरस्य नरषधश्रये। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार लोक कल्याण के लिए निरंतर यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं। उनका रथ सक्रिय रहता है उन्हें ले जाने में। अस्तु, रथ का आवाहन किया जा रहा है, यानी अश्विनी कुमार का आवाहन किया जा रहा है कि वे रथ के माध्यम से शीघ्र हमारी ओर भी आवें। यद्यपि
उनका गमनागमन व्यापक है, केवल हम ही नहीं हैं, उनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण संसार है, विश्व है। लेकिन इतना होते हुए भी वे हमें अपने दर्शन देने से, हमें अपनी शक्ति से लाभान्वित करने में विलंब न लावें। हमारे ओर भी उनका रथ आवे, यानी उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर भी पड़े। नरा, हे नेतृत्व विधायक, नायक अश्विनी कुमारों, वाम बहिष्ठा, तुम्हें जगह जगह पहुंचना रहता है। श्रुता माने तुम विख्यात हो, तुम्हारा रथ विख्यात है। आयात, तुम रथ माध्यम से हमारे सबकी ओर भी पधारो। तुरस अस्तोमान, हमारे जो स्तोत्र हैं, स्तुति मंत्र हैं, वो तुरंत प्रभाव डालने वाले हैं। और ऐसे मंत्रों को, स्तोत्रों को तुम सुनो। और उपदर्शय, हमारे समीप आओ और हमारे स्तुतियों को सुनो, वे भाव से भरी हैं। तुम्हें सुनाकर तुम्हारी कृपा पाने की इच्छुक हैं। हे अश्विनी कुमारों, सर्वत्र भ्रमण में सक्षम तुम्हारा प्रसिद्ध रथ इधर भी आए। त्वरित प्रभाव डालने वाले स्तोत्रों को हमारे निकट आकर के सुनो और हमें स्वास्थ्य धन प्रदान करो, तथा और भी जो आवश्यक धन है उनसे हम वंचित न रहें, उन्हें आप प्रदान करते जाओ। सर्वत्र गमन सक्षम निज रथ को देव इधर भी लाओ, सुनो सबल स्तोत्रों को, फिर धन प्रदान कर जाओ। ओम 8-26-5 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक अश्विनी कुमार दुष्टों को नष्ट करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। जुहुराणादिदश्विनामन्येधाम् वृषण्वसो युवम् हिरुद्रापरिषथो अतिद्विषाः। इस पांचवें मंत्र में कथित है कि अश्विनी कुमार स्वास्थ्य धन की वृष्टि करते हैं और उसके माध्यम से होने वाले अन्य धन भी हम उपासकों को प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन दुष्टों की भी कमी नहीं है। वे सामने आकर तुम्हें जो है ललकारते हैं, चैलेंज देते हैं कि मैं अपना प्रभाव जमाऊंगा, देखो तुम क्या कर लेते हो हमारा। तो दुष्टों के इस ललकार को सुनकर हे अश्विनी कुमार, तुम चुप न रहो, तुम इन दुष्टों के विनाश के लिए रुद्र बन जाओ, उन्हें रुला दो और द्वेषियों को नष्ट भ्रष्ट कर दो। वृषण वसु, धन की वृष्टि करने वाले हे दोनों अश्विनी कुमारों, जहुराणाचित आमन्यथाम, कुटिल शत्रु तुम्हें और हमें ललकारने के लिए सामने खड़े हैं। अस्तु युवम रुद्राह, तुम दोनों शत्रुओं को, दुष्टों को रुलाने के लिए, शत्रुओं को नीचा दिखाने के लिए, नष्ट करने के लिए रुद्र रूप धारण करो। यानी ऋषि कहना चाह रहा है कि दुष्टों की कमी नहीं है, वे ललकारते हैं हमको और तुमको भी कि हमारी शक्ति इतनी प्रबल है, देखे तुम क्या कर लेते हो। तो इस समय ये ऐसे नहीं मानेंगे, तुम्हें रुद्र बनना पड़ेगा। रुद्र का अर्थ होता है रोदेत दुष्टान इति रुद्र, जो दुष्टों को अपने शक्ति प्रयोग से रुला दे वह रुद्र है। तो इन सब की ललकार को हे अश्विनी कुमारों तुम सहन मत करो, तुम रुद्र बन जाओ। युवम रुद्राहि, तुम दोनों रुद्र बन जाओ, शत्रुओं को रुलाने वाली बन जाओ।
और दुषः अति परशथः द्वेषियों को नष्ट कर डालो और एतदर्थ आगे बढ़ो। हे अश्विनी कुमारों, तुम धन की वृष्टि करने वाले हो, परम धन संपन्न हो, शत्रुओं को रुलाने वाले होने के कारण तुम इन सब दुष्टों के लिए रुद्र बन जाओ, इनको रुला डालो। दुष्ट दोषियों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि ये दुष्ट एक ललकार बनकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम हो धन बरसाने वाले, शत्रु को रुलाते, इस कारण हो रुद्र कहाने वाले। दुष्ट दोषियों को पीड़ित कर आगे बढ़ते जाओ, नष्ट करो उन सब को, आगे बढ़ते चढ़ते जाओ। ओम 8:26 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक सक्षम अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दस्राहि विश्वमानुषं अक्षोभिः परिदेयथः जयन्त्यन्वा मधुवर्णा शुभस्पति। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार परम कर्मशील हैं, कांतिमान हैं और सर्वत्र लोकहित में पहुँचने वाले हैं। तो इसके माध्यम से वैद्यों को, डॉक्टरों को भी संदेश दिया जा रहा है, जैसा व्यक्तित्व अश्विनी कुमारों का है वैसा व्यक्तित्व इन सब आरोग्य प्रदायक डॉक्टरों का भी होना चाहिए। अश्विनी कुमारों की प्रशंसा की जा रही है, उनके गुण का कथन हो रहा है। हे अश्विनी कुमारों, तुम दस्रह माने दर्शनीय हो, मधुवर्णा तुम्हारा जो वर्ण है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो मधु है, मधुर है। वैद्यों को भी मधुर व्यक्तित्व होना चाहिए, वे किसी रोगी को अपने कटुवाणी से दुखी न करें। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने वाणी से मधुवर्षण करने वाले हो, मधुर वाणी से व्यवहार करने वाले हो। धियम जिन्वा, तुम कर्मों को बुद्धि और विचार पूर्वक संचालन करने वाले हो। शुभापति, तुम शुभ के स्वामी हो, अशुभ तुमसे बहुत दूर रहता है। मक्षुभी, तुम्हारे जो अश्व हैं वो तीव्रगामी हैं। मक्षुभी तीव्रगामी अश्वों द्वारा विश्वम आंशक, तुम सारे संसार में आते जाते रहते हो, निरंतर कर्मरत रहते हो। सुख और स्वास्थ्य के वितरण में तुम सदैव निमग्न रहते हो, सक्रिय रहते हो। परिदीयथः, और एतदर्थ तुम चारों ओर जाते रहते हो। हे दर्शनीय तथा कांतिमान अश्विनी कुमारों, तुम कर्मों के कुशल संचालक हो। हे शुभ के संचालक देव, तुम द्रुतगामी अश्वों द्वारा चारों ओर जाते रहते हो और सृष्टि में किसी को कष्ट न हो, कोई रुग्ण होकर कराहे ना, इसके लिए तुम नित्य सक्रिय रहते हो। तुम्हारा यह आचरण प्रशंसनीय है। दर्शनीय अश्विनी कुमारों, मधुवर्णधारी हो। दर्शनीय अश्विनी कुमारों, मधुर वर्णधारी हो, शुभ कर्मों के संचालक हो, त्यों ही सुविचारी हो। द्रुतगामी अश्वों के द्वारा होता गमन तुम्हारा चारों ओर पहुँच जाते हो, पग तल में जग सारा। ओ 8:26-7 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है ऐश्वर्य के साथ आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपनो जातमश्विना राजा विश्वपुषा सह मघवानासुमे रावणपच्युता
इस 7वें मंत्र में अश्विनी कुमारों की प्रशंसा के साथ उनका आमंत्रण है। मघवाना, मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, और मघवाना माने ऐश्वर्य संपन्न। तो मघवाना द्विवचन है। हे ऐश्वर्य संपन्न अश्विनी कुमारों, अन अपच्युता, तुम दोनों परमवीर हो। और अपच्युता, अन अपच्युता माने भ्रष्ट नहीं हो, अपने पथ को त्याग कर कुपथ अपनाने वाले नहीं हो, कर्तव्य पालन में परम सक्रिय रहने वाले हो। सुवीरो, तुम दोनों अच्छे वीर हो। वीर का अर्थ होता है कि शत्रुन ताड़यति विशेष रूपेण इति वीरः। तो तुम दोनों अपने शत्रुओं को विशेष करके रोग दोष जो हैं उनको मिटाने वाले हो, और अपने कार्य में परम निपुण होने के कारण, सक्रिय होने के कारण परमवीर हो। विश्वपुषा, विश्वपुषा माने संपूर्ण पोषणकर्ता। रायासह, ऐश्वर्य के साथ रई शब्द है। रई का अर्थ होता है धन, और रायासह माने धनों के साथ। तो ये देव भिषज हैं। यूँ तो इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनका विभाग है स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो तुम सदैव स्वास्थ्य संपदा को अपने साथ रखते हो और उसका वितरण करते रहते हो। इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि संपूर्ण पोषणकर्ता और स्वास्थ्य रूपी ऐश्वर्य के साथ हम सबके निकट पधारो। नह उपयातम, नह माने हम सबके, उपयातम, उपयातम माने समीप यज्ञ भूमि पर आओ। हे ऐश्वर्य संपन्न अच्युत अश्विनी कुमारों, तुम दोनों परमवीर हो। संपूर्ण पोषक ऐश्वर्यों के साथ हमारे यज्ञ में हम सबके उपासकों के निकट पधारो। परमवीर ऐश्वर्यवान अच्युत अश्विनी कुमारों, पोषक ऐश्वर्यों समेत तुम मेरे पास पधारो। परमवीर ऐश्वर्यवान अच्युत अश्विनी कुमारों, पोषक ऐश्वर्यों समेत तुम मेरे पास पधारो। ओम 8/26/8 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आने हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आमे अस्य प्रदेव्या अमिन्द्रना सत्यागतम् देवा देवेभिरद्य सजनस्तमा। इस 8वें मंत्र में इंद्र और अश्विनी कुमारों का यज्ञ भूमि पर आमंत्रण है और प्रार्थना है कि वे अवश्य यज्ञ भूमि पर आएं। इंद्र न सत्या, हे इंद्र और असत्याचरण न करने वाले सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, देवा, तुम लोग दानी हो। देव का अर्थ होता है दानादि गुण संपन्ना देवा। जो दानादि गुण से संपन्न हो वही देव हैं। जो दें वे देव, और जो लें वे देवकोटि में नहीं।
तो देवा हे दानी देव, देवी भी सचना तमा, जो देवों के साथ विद्वानों के साथ विद्वान भी देव हैं, क्योंकि वे ज्ञान देते हैं। तो देवी भी विद्वानों से अधिक मात्रा में युक्त होने वाले, अर्थात उनसे घिरे रहने वाले तुम दोनों अद्य में अस्य प्रतिव्यम, आज मेरे इस स्तोत्र के प्रत्युत्तर रूप में आगतम आओ, यानी हमारे स्तोत्र जो है प्रश्न रूप में है और तुम्हारा आगमन उसके उत्तर रूप में है। तो हे इंद्र, हे सत्यव्रती दाता अश्विनी कुमारों, तुम विद्वानों अथवा देवों से घिरे रहने वाले हो, आज मेरे इस स्तोत्र के प्रत्युत्तर रूप में मेरे यज्ञ में आओ। देवों से रहते घिरे भले ही इंद्र और अश्विनी कुमार, देवों से रहते घिरे भले ही इंद्र और अश्विनी कुमार, सुनकर अस्तुत यज्ञ भूमि पर आना शीघ्र करो स्वीकार। ओम 8-26-9 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वयम् हिवाम् हवामह उक्षण्यन्ताभ्यश्वमद सुमतिभिरुपविप्राविहागतम्। इस 9वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे हमें स्वास्थ्य धनेश्वर्य प्रदान करने हेतु आएँ। जैसे विश्व ऋषि को तुम स्वास्थ्य धन और ऐश्वर्य प्रदान किए थे, वैसे हम सबके हित में तुम धनैश्वर्य और स्वास्थ्य धन प्रदान करने के लिए हमारे यज्ञ भूमि पर हमारे निकट पधारो। विप्र द्विवचन है विप्र का। हे ज्ञानी अश्विनी कुमारों, वयम माने हम सब आराधक व्यश्ववत व्यश्व ऋषि के समान ही उक्षणयंता माने धन की इच्छा करते हुए वाम हवा में है, वाम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों को बुलाते हैं। सुमति भी यह शोभन विचारों से युक्त होकर तुम यहाँ हमारे यज्ञ में आगतम माने समीप आ जाओ। हे विद्वान अश्विनी कुमारों, व्यश्व ऋषि के समान हम भी ऐश्वर्य की आकांक्षा करते हुए तुम दोनों का आवाहन करते हैं। अतः हमारे हित के लिए शोभन विचारों से युक्त तुम दोनों अश्विनी कुमार यहाँ यज्ञभूमि पर हमारे निकट शीघ्रातिशीघ्र पधारो। यथा विश्व ऋषि हम भी धन आकांक्षा मन में लाते, यथा विश्व ऋषि हम भी धन आकांक्षा मन में लाते हैं, तुम दोनों को यज्ञ भूमि पर सादर यहाँ बुलाते हैं। अस्तु हमारे हित में शोभन सुविचारों से भर आओ। अस्तु हमारे हित में शोभन सुविचारों से भर जाओ। यज्ञ स्थल पर निकट हमारे देव प्रवर कृपया आओ। ओम 8-26-10 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक शत्रुनाशक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्विना स्पृशस्तु हि पवित्ते श्रवतो हवम् नेदीजसः पूर्णजातः पणेङ्घृतान्। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार जो दानी हैं, यज्ञकर्ता हैं, उनको विकास दें और जो कृपण धनवान हैं उनको विनाश दें। हे विद्वान, हे दोनों अश्विनी कुमारों और हे विद्वान अस्तुतिकर्ताओं,
तुम दोनों अश्विना माने दोनों अश्विनी कुमारों की सुस्तुहि माने भली प्रकार से स्तुति करो। और हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम विधिवत स्तुति सुनो। ते हवम, ते माने तुम्हारे, हवम माने आवाहन को, पुकार को, कुवित श्रवतः भली प्रकार बहुत बार हम लोग सुनाते आए हैं। उत माने और, पणीन, पणीन माने व्यापारियों को। तो यहाँ पर पणियों के विनाश की प्रार्थना की गई है और जो उपासक हैं उनके विकास की प्रार्थना की गई है। पणि के विषय में पहले बहुत बार बताया जा चुका है। ये व्यापारी थे पणि, और धनी बहुत थे, लेकिन यह यज्ञादि में दान नहीं देते थे और यदा कदा मौका पा करके आर्यों की गायें चुरा लेते थे और ले जाकर के किसी गुफा में बंद कर देते थे और अवसर पा करके लेकर चंपत हो जाते थे। तो इनसे आर्यों की बड़ी घृणा थी। यानी ये आर्य जो ऋषि मुनि थे वे सब ऐसे पणियों से, व्यापारियों से बड़ी घृणा करते थे, क्योंकि ये धनवान तो थे लेकिन बड़े ही कृपण और चोर भी थे। इनका व्यापार बड़ा लंबा चौड़ा था। भारत से लेकर के फिनिशिया तक, भूमध्य सागर तक इनका व्यापार फैला हुआ था। ये पणि कहे जाते थे। पणि माने जिसको पण्य कहते हैं, सिक्के को या धन को ये बहुत चाहते थे और धन के पीछे बावले थे। चोरी भी कर लेते थे और शुभ कर्म में लगाते नहीं थे। तो जब प्रार्थना करते हैं ऋषि मुनि तो इन पणियों के नाश की भी प्रार्थना करते हैं, अपने विकास की और पणियों के नाश की ये प्रार्थना करते हैं। तो हे विद्वान स्तुतिकर्ताओं, अश्विना माने दोनों अश्विनी कुमारों की, सुस्तुहि माने भली प्रकार से स्तुति करो। ते हवम, तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी स्तुति को, कुवित श्रवतः भली प्रकार से ये दोनों देव सुनते हैं और सुनकर जो लोभी और चोर पणि हैं, व्यापारी हैं, उनको नष्ट करते हैं। नेदीयसः, और समीप पहुंचकर ललकार करने वाले शत्रुओं को ये दोनों अश्विनी कुमार विनष्ट करते हैं। कूड यातः माने नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे ज्ञानी, तुम अश्विनी कुमारों की, हे ज्ञानी ऋषियों, हे ज्ञानी स्तुतिकर्ताओं, उपासकों, तुम अश्विनी कुमारों की स्तुति को भली प्रकार करो और यह ध्यान में रखो कि ये अश्विनी कुमार स्तुति सुनते हैं और स्तुतिकर्ताओं को भली प्रकार से धन धान्य देते हैं। देखिए, स्तुति करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप या कोई प्रार्थना पत्र नहीं देगा, उसमें विनम्रतापूर्वक याचन नहीं करेगा, तब तक भले ही वह पात्र हो, किसी वस्तु विशेष के पाने का अधिकारी हो, लेकिन जब तक प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाएगा, जब तक स्तुति नहीं की जाएगी, तब तक वह वस्तु कैसे प्रदान की जाएगी। तो इसलिए स्तुति की बड़ी महिमा है और यह प्रार्थना या स्तुति हर धर्म में स्वीकृत है और उसको महत्ता दी गई है। तो हे ज्ञानी उपासकों, तुम दोनों अश्विनी कुमारों की स्तुति को भली प्रकार करो, क्योंकि ये तुम्हारी पुकार को
भली प्रकार सुनने वाले हैं और समीप पहुँचे हुए शत्रु को और कृपण पणियों को ये नष्ट कर देने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनमें दोनों गुणों का विकास है। एक और ये सुपात्रों की स्तुतियों को, प्रार्थनाओं को सुनते हैं, दूसरी ओर ये दुष्टों का, चोरों का विनाश भी करते हैं। तो करो अश्विनी स्तुति को ऋषिवर भली प्रकार, करो अश्विनियों की स्तुति ऋषिवर भली प्रकार सुन लेते हैं निज भक्तों की वे अति शीघ्र पुकार। कृपण बणिक को और शत्रु को कर देते ये नष्ट, प्रणत पाल अश्विनियों का है यह स्वभाव सुस्पष्ट। ओम 8-26-11 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वैयश्वस्य श्रुतन्नरोतो मे अस्य वेदथः सजोषसा वरुणो मित्रो अरेजमा। इस 11वें मंत्र में अश्विनी कुमारों का यज्ञ भूमि पर आमंत्रण है और वे आकर के स्तुतिकर्ताओं को धन धान्य दें। एतदर्थ प्रार्थना है। नरा माने नेतृत्व विधायक, आगे बढ़ करके पथ प्रदर्शक। हे दोनों अश्विनी कुमार, वैयश्वस्य श्रुतम, वैश्व ऋषि के पुत्र जो विश्वमना ऋषि हैं उनकी प्रार्थनाएं सुनो और अस्य में वेदथा, मेरे इस भाषण को ठीक तरह से, इस मेरे निवेदन को ठीक तरह से जान लो और हमारे अभिप्राय को, हमारे हृदयगत भाव को विधिवत जानकर, हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम वरुण के साथ, मित्र देवता के साथ और अर्जमा देवता के साथ भली प्रकार से सजोषसा माने इकट्ठे होकर हमारे इस यज्ञ स्थल पर आगमन करो। हे नेतृत्व गुण विधायक, पथ प्रदर्शक, नायक रूप अश्विनी कुमारों, तुम दोनों विश्व ऋषि के पुत्र विश्वमना की प्रार्थनाएं सुनो और मेरे निवेदन को भली प्रकार जान लो। तुम दोनों मित्र वरुण और अर्यमादि देवों के साथ इधर इकट्ठे होकर हम सबके यज्ञस्थल पर पधारो। विश्वमना की सुनो प्रार्थना। हे अश्विनी कुमारों, मित्र वरुण अर्यमा आदि देवों के संग पधारो। ओम 8-26-12 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युवादत्तस्य धृष्ण्या युवाने एतस्य सौरभिः हर हर वृषणा मह्यं शिक्षतम्। इस 12वें मंत्र में यह प्रार्थना है कि अश्विनी कुमार परम दानी हैं, तो दान में सुख संपदा तो आती ही है, साथ साथ स्वास्थ्य भी आता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रक हैं, अध्यक्ष हैं, नियामक हैं। तो स्वास्थ्य आ गया तो फिर और धन तो आएंगे ही। फिर भी संबंधित और जो धन हैं, समृद्धियां हैं, वे हम सब उपासकों को दें, ऐसी प्रार्थना है। धृष्णा वृष्णा, हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों प्रशंसा के योग्य हो और वृष्णा मनोर्थों की वृष्टि करने वाले हो। सूर्य भी विद्वानों को युवानी तस्य युवा दत्तस्य,
तुम लाकर जो धन दे चुके हो, अहा अहा माने दिनों दिन प्रतिदिन, मह्यम शिक्षतम, उस धन को मुझे भी देते जाओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अस्तुत्य तथा मनोरथों के पूरक देव हो। जो धन तुम विद्वानों को दे चुके हो, वही धन हमें भी प्रतिदिन देते जाओ। यानी धन बड़ा आवश्यक है, और यदि धन नहीं है तो व्यक्ति धन्य नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा स्वास्थ्य धन है। जिस धन के वितरक, मुख्य वितरक अश्विनी कुमार हैं, उस धन के साथ तमाम धन आते हैं। फिर भी और भी जो धन जीवन को धन्य बनाने वाले हैं, वो हमें दें, क्योंकि धन ही धन्य बनाता है, और निर्धन जो है वह सम्मान नहीं पाता है समाज में। इसीलिए कहा गया है कि वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम ना बंधु मध्य धनहीन जीवनम। यह अच्छा है कि उस जंगल में जाकर रहें जहाँ की सिंह व्याघ्र हस्ती आदि से घाड़ते हैं, लेकिन भाई बिरादरी के बीच निर्धन होकर जीना न पड़े। तो धन इसलिए परम आवश्यक है। धन के अंतर्गत स्वास्थ्य धन, चरित्र धन, विनम्रता धन सभी आते हैं। केवल मुद्रा ही नहीं है। जो व्यक्ति केवल मुद्रा को ही धन समझता है, वो धोखे में है, क्योंकि अगर व्यक्ति में आचरण नहीं रहा तो धन के नष्ट होने में भी देर नहीं लगती, और वह व्यक्ति गिर जाता है, नैतिकता से हीन हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो उस कगार की तरह होता है जो कि नदी के थपेड़ों में है, कब ढह जाए कोई ठिकाना नहीं। तो तुम दोनों अस्तुत्य मनोरथ परिपूरक अश्विनी कुमारों, दिए जिसे विद्वानों को वह धन देने के हेतु पधारो। ओम 8-26-13 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक शुभ कर्मियों के सहायक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। योऽभिरावृतोऽधिवस्त्रावधूरिव सपर्यन्ता शुभे चक्राते अश्विना। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि जो व्यक्ति शुभ कार्यों में लगे रहते हैं, वे वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे सुंदर वस्त्राभूषण से लिपटी हुई सुसज्जिता नववधू शोभा पाती है। तो इस प्रकार से जो शुभ कर्मों से अपने को सुशोभन बनाए रखते हैं, वे ही मुख्य रूप से इन अश्विनी कुमारों के कृपा पात्र होते हैं। वे उसे धन धान्य से भरपूर कर देते हैं, परिपूरित कर देते हैं। तो अधिवस्त्रावधू इव आलंकारिक कथन है। अधिवस्त्रावधू ही पटावृता नवल वधू के समान। यह माने जो व्यक्ति वाम यज्ञ भी आवृता है, तुम्हारे यज्ञों से आवृत हो, माने तुमसे संबंधित यज्ञ करे और यज्ञीय जीवन बितावे। यज्ञीय माने प्रधान। यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म। जो श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ हैं। तो जो शुभ कर्मों में सदैव संलग्न रहता है, वह उसी प्रकार से सुशोभन होता है, आकर्षक होता है। अश्विनी कुमारों की दृष्टि में बड़ा ही भला लगता है, और ऐसे भला लगता है जैसे कोई नवल वधू हो और सुंदर वस्त्राभूषण से आवृत हो। तो ऐसे व्यक्ति वाले जो यज्ञीय कर्मों से घिरे रहते हैं, शुभ कर्मों से सुशोभन बने रहते हैं, वे सपर्यंता माने तुम्हारी पूजा करते हुए शुभे चक्राते उत्तम स्थिति में रहने योग्य हो जाते हैं। तुम उन्हें उत्तम स्थिति में ला देते हो। जिस प्रकार से नव वधू
वस्त्रों से लिपटी रहती है, उसी प्रकार जो पुरुष यज्ञों में अथवा शुभ कर्मों में लिपटे रहते हैं, शुभ कर्मों से सुशोभन बने रहते हैं, युक्त रहते हैं, उसे अश्विनी कुमार उत्तम स्थिति में रहने योग्य कर देते हैं। यानी जो शुभकर्मी हैं उन वे अश्विनी कुमारों के अनुदानों को विविध भांति से प्राप्त करते हैं और उत्तम स्थिति में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। वस्त्रों में लिपटी रहती है नवल बधूटी जैसे, वस्त्रों में लिपटी रहती है नवल बधूटी जैसे, शुभ याज्ञिक कर्मों में लिपटे रहते जो नर वैसे, उस पर हो प्रसन्न दोनों नायक अश्विनी कुमार, उत्तम स्थिति में उसको रखते हुए देव उदार